नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लूप या इटरेशन स्टेटमेंट्स। हालांकि इटरेशन स्टेटमेंट्स या लूप को पढ़ने के लिए हमको मतलब डीपली उसको अगर समझना है हमको तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे कि पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। बट मीनवाइल अगर हम समझें कि लूप हम किसको बोलते हैं तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने अभी पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, राइट, कोई कंडीशन है जिसको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, तब हम वहां पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या इफ यूज कर रहे हैं। बट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल सीक्वेंशियल चल रहा था कि इनपुट लिया, कुछ चेक किया और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। बट हम ये चाह रहे हैं कि अब अगर हमारा टास्क कुछ इस तरह से है कि वो कंप्लीट होगा जब स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा बार चलेंगे, तब वो कंप्लीट होगा। उस केस में हम इफ यूज नहीं कर सकते, तब हमें यूज करना पड़ेगा लूप या इटरेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अगर स्क्रीन पे जो डेफिनेशन है वो देखें तो लूप स्टेटमेंट्स मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जिनसे हम एक स्टेटमेंट्स के ग्रुप को मल्टीपल टाइम्स चला सकते हैं। और पाइथन जो लूप हमें अब प्रोवाइड करता है उसमें सबसे पहला है फॉर, दूसरा है व्हाइल, और फिर हम नेस्टेड लूप्स की बात करें तो नेस्टेड लूप को समझने से पहले फॉर को बोले अगर, तो फॉर को काउंटर लूप कहा जाता है। क्यों कहते हैं एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बट अगर मुझे पता है कि मुझे स्टेटमेंट्स को एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलाना है, मतलब 5 बार या 10 बार अगर मुझे चलाना है, तो वो काम हम किससे कर सकते हैं, फॉर से। और अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है इस तरीके से कि जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन मैच ना हो या जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन चलती रहे तब तक हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, तब हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल, राइट। तो इसीलिए व्हाइल को आप क्या कह सकते हैं, कंडीशनल लूप, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच होती रहती है तब तक वो स्टेटमेंट्स चल। और तीसरी टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास आ रही है वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप को कॉन्सेप्ट वाइज हम बिल्कुल नेस्टेड इफ की तरह समझ सकते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है, एक कंडीशन चेक करके जब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है तब हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक स्टेटमेंट ब्लॉक को एक रिपीट होने वाले स्टेटमेंट ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट करवाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप को एक दूसरे लूप ब्लॉक में रखना पड़ेगा। तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड। तो सबसे पहले फॉर हम देखते हैं कि फॉर किस तरीके से काम करेगा। अब फॉर को समझने से पहले एक फंक्शन हमें पाइथन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि हमें वैल्यूज का ग्रुप या कलेक्शन दे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर रेंज फंक्शन आपके काम में आएगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन नंबर्स का एक सीक्वेंस जनरेट करता है जो कि बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा। कब तक, जब तक कि आपकी बताई गई स्टॉप वैल्यू नहीं आ जाती। तो जनरल सिंटेक्स अगर हम देखें तो रेंज में आपको 3 चीजें बतानी है, कहाँ से शुरू होना है, कहाँ खत्म होना है, और हर बार कितना आगे बढ़ना है। तो जरूरी नहीं है, अगर हमने नहीं बताया, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है स्टेप वाला, अगर हमने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। बट अगर हमने बताया तो जितनी वैल्यू हम बोलेंगे कि आगे बढ़नी चाहिए उतनी वैल्यू हो।
तो इसको पहले देखते हैं यहाँ पे हम। अब एक फ्रेश प्रोग्राम बना लेते हैं, लूप डॉट पाई। फॉर का सिंटेक्स अगर जनरल सिंटेक्स हम लें तो जनरल सिंटेक्स क्या होता है? आपको फॉर के साथ लिखना पड़ता है कोई भी एक वेरिएबल, उसके बाद इन एंड देन कोई सीक्वेंस, और फिर जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करनी है एक एक करके आपको स्टेटमेंट। ये फॉर का जनरल सिंटेक्स हुआ। अब इसी को अगर हम समझे कि मुझे एक बहुत बेसिक आउटपुट चाहिए कि स्क्रीन पे 1 से, मतलब मेरे आउटपुट कंसोल पे 1 to 10 तक वैल्यूज आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसा हमने रेंज फंक्शन भी पढ़ा था अभी स्क्रीन पे हमने समझा रेंज फंक्शन को। रेंज फंक्शन में हमने बोला कि आपको स्टार्ट वैल्यू देनी है, आपको स्टॉप वैल्यू देनी है और आपको स्टेप वैल्यू देनी है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर मैंने इस तरह से लिखा कि 1, 10, 1, तो यहाँ देखने पे क्या लग रहा है कि हमें आउटपुट मिलेगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10, जबकि ऐसा नहीं होगा। जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 10 जो है, 10 इज स्टॉप वैल्यू इज नॉन इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 1 to 10 चाहिए तो मुझे रेंज फंक्शन क्या बनाना होगा? 1, 11, ठीक है। और फॉर के साथ इन कीवर्ड क्या करेगा? जैसे अगर मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज 1, 11, 1, तो एक्चुअली ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? एक्स रेंज में से एक एक रेंज से जो सीक्वेंस बना उससे एक एक वैल्यू लेना शुरू करेगा और उस वैल्यू को हर बार एक बार जब लूप चलेगा तो वो एक वैल्यू लेगा और आप जो भी आउटपुट करने कहेंगे वो आउटपुट कर देगा। तो अभी हम सिंपल यही कर रहे हैं कि सिर्फ एक्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। करके देखते हैं इसमें। एक्स इक्वल्स टू हमने दिया 0 और हमने बोला फॉर एक्स इन रेंज 1, 11, 1 प्रिंट एक्स। सेव कर लेते हैं और 1 to up to 10। यहाँ पे स्टेप वैल्यू अगर हम चेंज कर देते हैं तब आप देखो क्या आउटपुट आएगा, 1, 3, 5, 7 और 9। क्योंकि 9 के बाद जब अगली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो होगी 11 और 11 नॉन इंक्लूसिव।